कोडिंग कॉलेज स्टाइल शीट्स के पहले कोर्स के सिलसिले में आज 12वां हिस्सा है और आज हम चेकबॉक्स और रेडियो बटन से मुतल्लिक सूडो क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी गुफ्तगू ये चल रही है कि एक HTML पेज के अंदर मुख्तलिफ टैग हैं और उनको हमें सेलेक्ट करना है ताकि हम उन्हें स्टाइल कर सकें, और उसके लिए हम एक मिनी लैंग्वेज सीख रहे हैं जिसके जुमलों को हम सेलेक्टर कहते हैं। सादा तरीन उनमें जुमला यही होता है कि हम कहते हैं कि फ़लाँ टैग को इस तरह कर दो, या दूसरी जो एक बड़ी मिसाल हम देख रहे हैं वो ये है कि हम क्लास का एक एट्रीब्यूट लगाते हैं और उससे हम अपने टैग्स को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम कर देते हैं और फिर कहते हैं कि मिसाल के तौर पर ये वार्निंग के मुतल्लिक़ हैं, ये प्राइसिंग से मुतल्लिक़ हैं, ये इन्फॉर्मेशन से मुतल्लिक़ हैं, वगैरह वगैरह, और फिर हम उनको स्टाइल कर सकते हैं। तो ये क्लासेस हम लिखते हैं लेकिन माफ़ कीजिएगा, सूडो क्लासेस जो हैं वो इस तरह की क्लासेस हैं जिनमें कुदरती तौर पर एक एलिमेंट मौजूद हो सकता है टेम्प्रेरी तौर पे या मुस्तकिल तौर पर। फॉर एग्जांपल जो है डिसेबल्ड की हमने बात की, तो जाहिर है कि अगर एक इनपुट फील्ड 5-7 और भी हैं लेकिन एक अगर फील्ड डिसेबल्ड है तो वो एक सूडो क्लास अपनी उसकी क्लास है। इसी तरह रीड ओनली, अनेबल्ड जैसे हम पीछे देख चुके हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो जो कोई एलिमेंट है वो हमेशा उसी सूडो क्लास में फॉर एवर रहे, वो चेंज भी हो सकता है। जैसे होवर की मिसाल है कि जो माउस है वो जब एलिमेंट पर आता है तो उस वक्त तो वो होवर क्लास में है क्योंकि इस एलिमेंट के ऊपर माउस है, बाकी पर नहीं है। तो ये सूडो क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें ये एक ज़रा लंबा कॉन्सेप्ट है। इसमें फॉर्म से मुतल्लिक जो सूडो क्लासेस हैं वो हम देख रहे हैं और उसका आज आखिरी हिस्सा चेकबॉक्स और रेडियो बटन से मुतल्लिक है। चेकबॉक्स और रेडियो बटन से मुतल्लिक जो गुफ्तगू है वो हम HTML के कोर्स में तफसीली कर चुके हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको मार्कअप दिखाऊँगा और वो पहले मैं यहाँ पर चेंज दिखाऊंगा कि मैंने किया क्या है। ये वही पुराना फॉर्म है। इसमें मैंने एक कॉन्टैक्ट वाया की जो है ना ऑप्शन डाल दिए कि आप मुझे कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि या तो आप फ़ोन से करें या ईमेल से करें या आप मुझे ख़त लिखें, लेकिन तीनों नहीं। और इस वजह से मैंने ये रेडियो बटन बना दिए। और फिर पेमेंट की मैं बात करूँ कि मैं किस तरह पे कर सकता हूँ, तो मैं ज़ाहिर है कैश से भी पे कर सकता हूँ, हो सकता है मेरे पास डेबिट कार्ड भी हो और हो सकता है मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड भी हो। तो मैं तीनों जो है वो ऑप्शन 1 या 2 या 3 जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने चेक बॉक्स इस्तेमाल किए हैं। मार्कअप इनका बहुत सिंपल है, एक काम मार्कअप देखेंगे तो बाकी क्लियर हो जाएगा। ये लेबल है, इसके ऊपर फॉर का एक एट्रीब्यूट होता है, वो मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये लेबल किसी ख़ास चीज़ से ताल्लुक़ नहीं रखता। ये जो कॉन्टैक्ट वाया का लेबल है ये किसी ख़ास चीज़ से ताल्लुक़ नहीं रखता, तो यहाँ नहीं है। बाकी 3 इनपुट बॉक्सेस हैं सबकी टाइप रेडियो है, सबका नाम जो है वो कॉन्टैक्ट वाया है, लेकिन आईडी जो है वो डिफरेंट है, एक फ़ोन, ईमेल वगैरह। और उनके साथ ही मैंने फ़ौरन लेबल लगाकर फॉर एट्रीब्यूट के साथ उनको आईडी के साथ लिंक किया हुआ है, और ये यानी रेडियो बटन, और रेडियो बटन के साथ उसका लेबल आ गया। और इसमें एक चीज़ जो है वो मैंने नहीं की, वो है वैल्यू। और वैल्यू मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि हमारे पास पीछे कोई सर्वर नहीं है और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ स्टाइलिंग सीखना है, तो हम डेटा तो कोई भेजेंगे नहीं। चेक बॉक्सेस में भी वही कहानी है, सिर्फ ये कि एक तो टाइप ज़ाहिर है चेक बॉक्स हो गई, नाम भी ज़ाहिर है सबका सेम है लेकिन ऊपर वाले से मुख्तलिफ है, ये पे विद है, सबकी आईडी अपनी अपनी है और आप अपना अपना आगे लेबल भी है। तो पहले जो है वो एक चीज़ ज़रा ब्यूटी से मुतल्लिक एड्रेस कर लें। प्रॉब्लम ये है कि ये रॉ जो है ना ये ब्रेक हुई है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यूँ लग रही है कि आप अगर फ़ोन और ईमेल को देखें तो ये ख़ास चौड़ाई इन्होंने विड्थ जो है वो ली हुई है और कैश भी लिया हुआ। इसकी क्या वजह हो सकती है? ज़ाहिर है ये लेबल है ना, तो अगर आप याद करें तो हमने अपने फॉर्म को स्टाइल करने के लिए ये विड्थ दी हुई थी, तो ये जहाँ भी लेबल देख रहा है उसकी विड्थ को ये पकड़ के वो इस तरह से कर रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा रिवर्स करना चाहेंगे। मैं सिबलिंग्स के बारे में बात की थी हमने पिछले सेशन में कि एक एलिमेंट के बिल्कुल साथ जो एलिमेंट यानी टैग के बिल्कुल साथ है वो आपस में सिबलिंग होते हैं तो उसको हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? वो कैसे कि जो ये लेबल है इसके बिल्कुल पीछे इनपुट है, ठीक है, यानी ये आपस में भाई हैं, एक ही लेवल पे हैं, और इसी तरह ये यहाँ पर भी यही हिसाब है और यही चेक बॉक्स का है। तो ये ऐसे लेबल जिनके बिल्कुल पीछे इनपुट हो यानी जिनके साथ इनपुट हो, उनकी विड्थ को हम 100 पिक्सल नहीं करना चाहेंगे, हम उनको चाहेंगे कि वो ऑटोमेटिक अपनी विड्थ लें जितनी चाहिए। तो वो जो है ना वो मैं यहाँ पर ज़रा डाल दूंगा, तो मैं लिखूँगा इनपुट प्लस लेबल, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको डालकर लिखूँगा विड्थ ऑटो।
ये मैंने सेव कर दिया और सेव करते ही ये आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी बेहतर हो गई। अच्छा, अब वो हम अलाइन वगैरह भी कर सकते थे इसको नीटली, और वो सारी चीज़ें हम उसमें नहीं पढ़ रहे, इसको फ़िलहाल रीडेबल बना लिया है। अच्छा, जो पहली सूडो क्लास है ना वो है चेक्ड। यानी जब किसी चेक बॉक्स को चेक किया जाता है ना, या किसी रेडियो बटन को किया जाता है, तो वो जिस क्लास में चला जाता है वो चेक्ड कहलाती है, और उसको हम टारगेट कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं इनपुट चेक्ड, ठीक है। और आउटलाइन यहाँ पर वो बैकग्राउंड कलर और बाकी चीज़ें यहाँ इसमें नज़र नहीं आती, क्योंकि ये जो है ना इनपुट चेक बॉक्स या दूसरे, ये सिर्फ इतना है, लेबल नहीं है इसके अंदर शामिल। ये जो फ़ोन आप देख रहे हैं, इट इज़ कंपोज ऑफ 2 सेपरेट थिंग्स, द इनपुट एलिमेंट एंड वेरी नेक्स्ट लेबल एलिमेंट। ये हमने इस तरह बनाया है। तो यहाँ पर हम आउटलाइन में आपको दिखाऊंगा। मैं करता हूँ कि 5px सॉलिड रेड करके आपको दिखाता हूँ। अब अगर आप देखें तो ये जो सिलेक्टेड है उनकी शक्ल और हो गई, ज़रा बदसूरत है, वो हमारा अभी कंसर्न नहीं है, लेकिन ये चेक्ड स्टेट में है। और इसके अलावा जो है ना वो एक और इनपुट स्टेट है, वो कहलाती है डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट क्या होती है? डिफ़ॉल्ट जो है वो बड़ी दिलचस्प है। इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, यही वाली मैं इसको कॉपी करके और ब्लू कर देता हूँ या ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया। तो डिफ़ॉल्ट से मुराद क्या है? डिफ़ॉल्ट थोड़ी सी वाइड है। डिफ़ॉल्ट से मुराद ये है कि ऐसी इनपुट्स जो अपने ग्रुप में डिफ़ॉल्ट हो। अब ये सबमिट का बटन क्यों ग्रीन हो गया? ये इसलिए ग्रीन हो गया है क्योंकि इस फॉर्म में एक ही तो सबमिट का बटन है, तो ये डिफ़ॉल्ट हुआ ना, इस वजह से ये ग्रीन हो गया। और दूसरा कोई और फॉर्म जो है वो ग्रीन नहीं हुआ। क्यों ग्रीन नहीं हुआ? क्योंकि उसमें कुछ भी डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि डिफ़ॉल्ट वो कैसे होगा? वो डिफ़ॉल्ट ऐसे होता है कि हमने HTML के अंदर एक एट्रीब्यूट पढ़ा था चेक्ड का। जैसे हम इसको कह सकते हैं कि ये चेक्ड हो। इसको अगर मैं चेक कर दूं तो ये जो है ये ग्रीन हो गया हुआ है। लेकिन असल में ये ग्रीन क्यों हो गया है? पहले मैंने इनपुट चेक्ड कहा है और उसके बाद इनपुट डिफ़ॉल्ट कहा है, तो ये इस पर 2 अप्लाई हो रहे हैं ना रूल। तो ये जो हमने बात की थी, ये कैस्केड में भी हम बात करेंगे कि जो आखिरी रूल होता है ना वो अप्लाई होता है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आप चाय बना देंगे, आप चाय बनाने जाएं, साथ ही थोड़ी देर बाद मैं कहूँगा नहीं नहीं चाय नहीं कॉफ़ी, तो ज़ाहिर है फिर आप क्या बनाएंगे? आप कॉफ़ी बनाएंगे ना। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि वो चेक्ड भी है लेकिन वो डिफ़ॉल्ट भी है। तो ये आखिरी रूल वाला है, विन करके वो उसको उसका बॉर्डर ग्रीन हो रहा है। तो वो चेक्ड अगर हो तब ये डिफ़ॉल्ट होता है। मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल में प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे, तो मैं इसको बहरहाल फ़िलहाल निकाल देता हूँ, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने इसको कर दिया। अब आखिरी खूबसूरती थोड़ी सी मैं इसमें एक आपको करके दिखाना चाहूँगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये को मज़ा नहीं आ रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो लेबल है ना, जब मैं चेक करूँ, इसको मैं निकाल देता हूँ क्योंकि ये तो बहरहाल क्लियरली बदसूरत लग रहा है। तो इसको हम वैसे डिलीट कर देते हैं और ये सादा ही बेहतर है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं ये क्लिक करूँ ना, तो ये जो लेबल है ये एक्चुअली रेड हो जाए और इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाए। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि वहाँ पर भी हम सिबलिंग का इस्तेमाल करेंगे। और सिबलिंग में हम क्या कहेंगे? हम अभी अभी इसमें तो हमने इनपुट, वही यही वाला कॉम्बिनेशन होगा ना कि इनपुट के बिल्कुल साथ वाला जो लेबल है उसको हमने स्टाइल करना है ना, इनपुट के बिल्कुल साथ वाले लेबल को स्टाइल करना है। लेकिन फ़र्क ये है कि वो इनपुट जो चेक्ड भी हो, तो हमारा जो रूल बनेगा ना सिलेक्टर, वो बनेगा इनपुट कॉलन चेक्ड कि बिल्कुल साथ वाला जो लेबल है उसका कलर जो है वो रेड कर दो, ठीक है। और फॉन्ट वेट जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल बोल्ड कर दो, ठीक है। और मे बी टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो अंडरलाइन और ओवरलाइन दोनों कर दो। अब अगर आप देखें तो मैं इसको रीलोड करूँगा और यहाँ पर जब भी मैं कोई चीज़ सेलेक्ट करूँगा तो उसकी देखें आप शक्ल कैसे हो जाती है, बोल्ड हो जाता है, वो रेड हो जाता है, और उसके ऊपर और नीचे जो है वो रेड अंडरलाइन आ जाती है।
और इसमें अगर मैं इसको ज़्यादा खूबसूरत वो इस तरह हो जाएगा कि अगर मैं ये ईमेल का चेक निकाल दूँ, इसको डिफ़ॉल्ट में रिमूव कर दूँ, तो अब आप देखें, अब जैसे मैं ईमेल पर सेलेक्ट करता हूँ वो देखें वो इस तरह से हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है कि हम सिबलिंग को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ऐसे इनपुट बॉक्सेस जो चेक्ड हों उनके बिल्कुल साथ वाला लेबल जो है उसका कलर ये हो जाए, फ़ॉन्ट ये हो जाए और टेक्स्ट डेकोरेशन ये हो जाए। आपने फ़ॉन्ट वेट और टेक्स्ट डेकोरेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ये जो कोर्स है ये सिर्फ जो बुनियादी बातें सीखने पे है और जो टेक्स्ट से मुतल्लिक़ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बड़ा डिटेल में एक अगले कोर्स में देखेंगे। तो यहाँ इस कोर्स में हमारा मकसद सिर्फ सिलेक्टर्स, कैस्केड, इनहेरिटेंस, स्पेसिफिटी, यूनिट्स और कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स वगैरह सीखना है, क्योंकि ये फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन को अच्छी तरह अगर हमने पक्का कर लिया तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपने एक बात नोट की होगी कि अगर आपको स्टाइल शीट्स थोड़ा बहुत आइडिया है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे कि यार चाह मैं ये रहा हूँ, स्टाइल में ये अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा। और वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि जब सेलेक्टर्स की ठीक समझ ना हो, यूनिट्स की ठीक समझ ना हो, कैस्केड, इनहेरिटेंस और स्पेसिफिटी, ये तीन चीज़ें किस तरह आपस में काम करती हैं, इनकी समझ ना हो तो फिर वो यही पेचीदगी होती है। अभी हम ये जो कोर्स है इसमें यही सारी चीज़ें, पहला कोर्स इसमें यही कवर करेंगे और इसमें भी हम अभी फ़िलहाल सिलेक्टर्स पर हैं। सिलेक्टर्स के बाद हम स्पेसिफिटी की बात करेंगे, फिर कैस्केड की बात करेंगे, फिर इनहेरिटेंस की बात करेंगे। तो ये सारा जो है ना वो फिर एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी। इस सॉलिड अंडरस्टैंडिंग के साथ फिर जो दूसरा कोर्स होगा वो पोजीशनिंग का होगा। तो इसी तरह ये टेक्स्ट जो है इनके ऊपर मैं एक अलहदा कोर्स रखूँगा जिसमें हम टेक्स्ट के ऊपर बड़ी डिटेल से बात करेंगे, जस्टिफाई करना, टेक्स्ट को, पहली लाइन को डिफरेंट चेंज करना, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इस पर आपने फ़िक्र नहीं करनी। आज के जो सबक है वो बहुत सादा था। मुझे सिर्फ आपको चेक्ड के बारे में बताना था कि चेक्ड सूडो क्लास क्या होती है। वो रेडियो बटन और चेकबॉक्स के साथ होती है। और ये रिवीजन आप देख लीजिएगा, ये जो सिबलिंग वाला मैंने ट्रिक लड़ाया है यहाँ पर, ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं। और ये जो एक छोटी सी ट्रिक है इसके ज़रिए मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पर सूडो क्लासेस का जो लंबा सब्जेक्ट है उसके अंदर जो छोटा फॉर्म्स का मौजू है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे सूडो क्लासेस के बारे में अभी भी गुफ्तगू बाकी रहती है। इसके लिए आप ज़रा प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही आपके वक्त और तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।